दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए आते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक करना और साथ ही वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट प्यार से ज़रूर किया करना, क्योंकि मैं इस चैनल पर लेकर आता हूं आपके लिए तरह तरह के कंटेंट। तो आज का जो हमारा विषय है, जो टॉपिक है, वो है वही गे टॉपिक, यानी कि गे लोगों के लिए जो एक मैं वीडियो इसमें अलग से बनाता हूँ और मुझे लगता है उसकी प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी यार, क्योंकि काफ़ी वीडियोस हो गए हैं और काफ़ी सारे लोग फरमाइश करते रहते हैं, काफ़ी सारे लोग उसमें मुझे बोलते रहते हैं बार बार कि भाई वीडियो बनाओ, वो गे वाली वीडियोस बनाओ। तो बहुत सारे जो सपोर्ट करते हैं गे लोग, उन लोगों को शुक्रिया, और जो लोग हेट करते हैं उन लोगों की छोड़ो ना यार, कौन सोचता है उनकी। तो आज की वीडियो में दोस्तों ये एक बहुत इन्फॉर्मेशन आपको देगी अच्छी। इस इन्फॉर्मेशन को आप यदि सही ढंग से लेंगे, सही तरीके से लेंगे तो आपके बहुत काम आने वाली है। यकीन मानिए, बहुत सारे गे लोग उसमें मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग अपने मैसेज देते हैं, वो लोग अपनी बात कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते भी हैं। अभी लेटेस्ट ही एक और भाई ने कहा कि मुझे भी बहुत फ़ायदा मिल रहा है, मेरा भी ध्यान अब इन सब दुनिया से हट रहा है और मैं इंटरेस्टेड हो रहा हूँ फिर से लड़की की तरफ। भाई बहुत बहुत मुबारक हो, अगर ये चीज़ आप सही में सच बोल रहे हैं तो आपकी तो चांदी होने वाली है यार। तो इसी तरह से मोटिवेट होते रहिए और मोटिवेट करते भी रहिए अपने तरफ से लोगों को। आज का जो विषय है ये है जो गे लोग बच्चा अडॉप्ट करने की कई बार बात करते हैं, इसके ऊपर में। तो वीडियो अगर लंबी होगी तो आप लोग जानते हैं आपको क्या करना है, रात को सेव करके आराम से देखना है, लेकिन पूरी वीडियो ज़रूर देखना है, बीच में मत छोड़ना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आप कुछ और ही समझ बैठेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एक अर्जी लगाई गई थी, ये गे लोगों के मैरिज के लिए जो एक्ट एक ये लोग डिमांड कर रहे थे ना उसकी, तो इसको उसने खारिज कर दिया है। एंड थैंक यू टू सुप्रीम कोर्ट। मैं तो यही कहना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बहुत ही इससे बहुत सारी ज़िंदगी बच जाएगी। बहुत सारे लड़के बच्चे इसी तरह बर्बाद होते हैं, तबाह होते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी का रास्ता है, तबाही का रास्ता है। इससे आप लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा, लास्ट में आप लोग देखेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसके अलावा मैं वो वीडियोस देख रहा था तो उस पर कुछ ऐसे और वीडियोस निकल के सामने आए जिसमें मैंने देखा कि कुछ गे कपल्स हैं, उनका ये भी अरमान था, या वो लोग ये अरमान भी रखते हैं कि हम लोग एक बच्चा अडॉप्ट करते, यानी कि शादी कर लेते, फिर वो लोग एक बच्चा अडॉप्ट करते, क्योंकि उनका तो होना नहीं है, बच्चे को लेकर के फिर वो लोग अपनी ज़िंदगी चलाते वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे सपने मुझे देखने को मिले। क्या पता लोग रखते भी होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कि रखते होंगे बिना बताए भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इलीगल तरीके से चल जाती हैं, तो ये भी चल जाती होगी, मेरा ऐसा मानना है। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों में से जो लोग भी गए हैं, जो भी कुछ भी हैं, ये मान के चलिए कि मैं आप लोगों का दुश्मन या शत्रु नहीं हूँ। जो लोग जैसे कि मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे जो लोग हेट करते हैं, उनकी मैं परवाह नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं हैं, वो लोग मेरी ऑडियंस भी नहीं है, वो लोग कुछ भी नहीं है। मैं उनको तरीके से सुनाता हूँ, तरीके से लताड़ता हूँ। लेकिन एक बात आप लोग को मैं क्लियरली कर लूँ कि किसी भी अपने व्यूअर्स को मैं इस तरह की कहना चाहिए व्यवहार नहीं करता, और उनको मैं इज़्ज़त देता हूँ, उनकी बातों को सुनता समझता हूँ, क्योंकि वो लोग उस तरह से समझाते हैं। तो अपने व्यूअर्स के लिए ही मैं कह रहा हूँ कि भाइयों, मैं आप लोग का भाई हूँ, आप लोग मेरी बातों को अपने ऊपर पर्सनली ऐसा मत समझ लेना कि ये कुछ इस तरह की चीज़ कहता। कई लोग ये कहने लग जाते हैं कमेंट में आके, चिड़ में, जलन में, कि भाई तू खुद तो गे नहीं है। मैं क्लियर कर दूँ भाई, मैं मैन हूँ, मैन था, मैन ही रहूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं यही जो टॉपिक कवर कर रहा हूँ, मैंने सोचा पहले आपको क्लियरेंस दे दूँ, वरना कुछ लोगों को लगेगा कि भाई हम तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये ऐसा नहीं। सपोर्टर्स और लवर्स के लिए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, हेटर्स के लिए ही तो ऐसी बातें सुनने को मिली थी। तो इस पर मेरी विचारधारा जो है मैं वो आप लोग के सामने रखूँगा। कुछ एक्सपीरियंस, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, कहीं से सुनी हुई, कहीं की देखी हुई, अपने पास भी पढ़ी है, नॉलेज है, आप लोग अच्छे से समझ लेना कि, या जिन लोगों के मन में सवाल भी रहा होगा कि हम लोग क्या एक बच्चे अडॉप्ट करें या ना करें, उसका जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखते रहिएगा। तो दोस्तों मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, मेरी सजेशन है कि यदि आप लोग गे हैं, कपल हैं, रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, साथ में बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया ऐसा मत करना, भूल से भी बच्चा अडॉप्ट करने की मत सोचना। और यदि आपको बच्चा अडॉप्ट करना ही है तो इसकी कोई टेस्ट होती होगी, जांच पड़ताल होती होगी, तो उसको जांच पड़ताल करके एक गे चाइल्ड ही अडॉप्ट करना।
किसी भी नॉर्मल बच्चे को कभी आप लोग अडॉप्ट मत करना। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कारण हैं जो आपके साथ में हो सकती हैं, उस बच्चे के साथ में हो सकती हैं। अपना नहीं तो कम से कम उस बच्चे का ध्यान रखिए, उसका केयर कीजिए। मुझे मालूम है आप लोग को मन है कि हम रख लें, मगर उस बच्चे की ज़िंदगी अगर वो एक नॉर्मल चाइल्ड रहेगा तो वो नर्क हो जाएगी। अब कैसे होगी, ठीक से समझना, सुनना, और ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और कुछ इसमें बहुत नेगेटिव चीज़ें भी हैं जो मैं आप लोग से बताने वाला हूँ अभी। सबसे पहला तो यदि वो एक नॉर्मल चाइल्ड है, आप लोग उसको अडॉप्ट कर लोगे। आपके अडॉप्ट करने के बाद जब देखिए बच्चे बच्चे होते हैं ना, कहते हैं ना, बच्चे के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। नॉर्मल अपने ही माँ बाप से कुछ भी पूछ लेते हैं वो लोग। सोचिए ज़रा, कभी वो बच्चा पूछेगा आप लोगों की शादी किससे हुई है? आप लोग कहोगे हम एक दूसरे से किए हैं, या करना चाहते थे, या हम लोग ऐसे ही रहते हैं। वो उस बच्चे को हैरानी होगा। वो बच्चा, आप लोग उसको स्कूल तो भेजोगे ना, स्कूल भेजोगे तो वो बच्चे को जब देखेगा कि और लोगों की एक माँ है और एक बाप है, वो फिर आपसे पूछेगा कि भाई मेरा कोई माँ या बाप ऐसा कुछ क्यों नहीं है, मेरे दोनों बाप ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? ऐसा वो पूछ सकता है। वो चीज़ आपको भी हर्ट लग सकती है, थोड़ी सी दिल में लग सकती है। अब आप उसको कितनी ही कोशिश करो, समझा नहीं पाओगे। चलो मान लो घर में बिठा के कमरे में समझा भी दिया, एक दिन वो बच्चा कन्विंस हो भी गया। ये इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आके उसको इस चीज़ का एहसास दिलाता रहेगा कि भाई तुम किन लोगों के साथ में हो। स्कूल में तरह तरह के बच्चे होते हैं, मजाक उड़ाते हैं। आपको मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने ये अपने बचपन में देखी थी। मेरा एक दोस्त था, उसके पापा लंगड़ा के चलते थे थोड़े। अब जब सबके पेरेंट्स स्कूल में छोड़ने आते थे, ये अपने पापा को बोलता था गेट के बाहर ही रहना पापा, मैं यहीं से चला जाऊँगा। क्यों? उस बच्चे के मन में शर्म थी, उसको दुख भी था। जो बचपन में शर्म थी वो बाद में दुख भी बना, क्योंकि दूसरे बच्चे जो थे वो उसके पापा के चलने की नकल उतारते थे, उसको चिढ़ाते थे। इसलिए वो बच्चा बोलता था कि जाहिर सी बात है उसको अच्छा थोड़ी लगेगा। वो बोलता था कि आप बाहर रहना, अंदर मत आना। या ऐसे ही मैंने एक शो देखा था लिलीपुट का, उसमें उसका बच्चा जो रहता है वो अपने पापा को कहता है, उसकी कद काठी कम रहती है, तो वो बोलता है कि पापा आप अंदर मत आया करो। वो भी शर्मिंदगी महसूस करता था, जबकि इनके पेरेंट्स तो गे भी नहीं थे। तो सोचिए, यदि उसके ऊपर इस तरह की कुछ बीतेगी, बार बार एक बच्चा इस चीज़ से गुजरेगा कई बार, उसके मन में असर आएगा यार, मानो या ना मानो। और फिर वो शर्मिंदगी में आपको वो भी यही कहेगा कि आप लोग अंदर मत आना। उस दिन आपको हर्ट लगेगा, थोड़ा तो लगेगा कि यार क्या बोल रहा है ये, क्यों ऐसा क्यों? आज इस चीज़ के लिए लड़ते हो कि हमें शादी क्यों नहीं करने दिया जाता, हमें एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। कल उस चीज़ के लिए सोचोगे कि हमें ये क्यों स्वीकार नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है, यदि वो नॉर्मल चाइल्ड है तो वो भी इस चीज़ को देखेगा, दुनिया को देखेगा, ऑब्ज़र्व करेगा कि रिश्ते कैसे होते हैं, परिवार कैसा चलता है। वो आप लोग की ज़िंदगी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। करेगा भी तो मन ही मन में वो किस उलझन में रहेगा, किस तरह के परेशानी को झेलता रहेगा। वो आपसे हो सकता है अगर ज़्यादा प्यार करे तो कहेगा भी नहीं, अंदर ही अंदर खुद ही घुटेगा, जैसे कि कई बार आप ही लोग घुटते हो। ये दोस्तों एक बहुत कड़वी सच्चाई है। ये वीडियो शायद लोगों को बहुत लगे कि भारी जा रहा है, लेकिन यार माफ़ कर देना उसके लिए। पर मैं आपकी भी सोच रहा हूँ, साथ ही उस बच्चे की भी सोच रहा हूँ। ऐसे अरमान पालने से पहले थोड़ा केयरफुली हर चीज़ को करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ बढ़ेगी। इसमें आप ही का भला है, बच्चे का तो है ही, है ना। दुनिया, समाज, आप खुद समझते हैं इस चीज़ को कि हम नहीं समझा सकते, हम लोग नहीं जीत सकते। खुद मैं भी कई मामलों में नहीं जीत सकता, आप दूर क्यों जाएं। तो ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल हैं, है ना। समाज, दुनिया, देश समझाना मुश्किल है। तो बच्चे के ऊपर जो मेंटली प्रेशर है वो ना बने, एक तो ये कारण है जो मैंने आपको बताया। अभी दूसरे पर आते हैं। दूसरा कारण ये है कि आप लोग की जो लाइफ है वो भी नॉर्मल और सुटेबल नहीं रहती। कई बार क्या होता है, जब लोग पार्टनर बना लेते हैं, पार्टनर लोग साथ में रहते हैं, इसमें भी ऐसा ही होता है जैसे कि एक नॉर्मल रिलेशनशिप में होता है। जैसे कि वो लोग डाइवोर्स ले लेते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसमें भी इसके चांसेस होते हैं। कभी कभी पार्टनर को कोई दूसरा पार्टनर पसंद आता है, या तो फिर वो सुधरना चाहता है, या फिर वो अपने परिवार में लौटना चाहता है, क्योंकि कोई एक ऐसा होता भी है। तब आप लोगों ने एक बच्चे को यदि रख लिया है
फिर आपकी ज़िंदगी क्या होगी, उस बच्चे की ज़िंदगी क्या होगी। और यदि आप अकेले उसको पालना भी चाहोगे तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। खुद को तो आप संभाल नहीं सकोगे, उसको कैसे संभालोगे। ठंडे दिमाग से सोच के बोलना, वरना मुझे गाली ही दोगे आप लोग। लेकिन हाँ, ठंडे दिमाग से समझोगे भाई, हाँ ये पॉसिबिलिटी हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं, तो आप लोग के समझ में आ जाएगा। क्लियर है बॉस। तो इसलिए उस बच्चे की ज़िंदगी भटक जाएगी। ऐसे में हो सकता है कि आप भी डिप्रेशन में चले जाओ, पार्टनर ने छोड़ दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। बहुत लोग सेंसिटिव होते हैं ना, बहुत ज़्यादा, बहुत तरह के सेंसिटिव लोग हैं इसमें। उनको जब हर्ट होता है तो वो लोग भी दिन दुनिया से अलग हो जाते हैं एकदम, ध्यान खुद का नहीं रख पाते, तो बच्चे को कैसे। वो वाला तो लेके जाएगा नहीं ना उसको साथ में, वो बोलेगा भाई तू ही संभाल ले। तो एक ये पॉसिबिलिटी भी है। तीसरी जो सबसे ख़तरनाक है वो है ये कि दोस्तों, इसमें बहुत सारे लोग सिर्फ 30 सेकंड का एंजॉयमेंट वाले होते हैं। मुझे ही कई बार ऐसे कमेंट आए हैं कि भाई तू ऐसी वीडियो क्यों बनाता है, तुझे क्या परेशानी है, इनको तो सिर्फ 30 सेकंड का मज़ा चाहिए ना यार, तेरे को क्या हो रहा है। उस 30 सेकंड के मज़े के लिए ये लोग अपने माँ बाप कुर्बान कर देते हैं, ये लोग अपना समाज कुर्बान कर देते हैं, ये लोग अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं उस 30 सेकंड के लिए। पर ज़रा कभी ठंडे दिमाग से सोचा है, ये लाइफ जो है ये 30 सेकंड की लाइफ नहीं है, बहुत बड़ी लाइफ है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। हम नॉर्मल लोगों को तो इतनी सारी चीज़ें साला झेलनी पड़ती हैं, आप लोग कहाँ लगे हो यार। तो ये बात जो है ये सबसे भयानक है जो अभी करने वाला हूँ। इस चीज़ से हो सकता है, मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जो है चाइल्ड्स के ऊपर में एक तरह का कहना चाहिए सेक्सुअल जो कहते हैं ना, उनके ऊपर वो चीज़ बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जैसा मैंने कहा, 30 सेकंड का मज़ा चाहिए। आप लोग जो हो सेम अपने कहना चाहिए सेक्स के ऊपर अट्रैक्ट होने वाले लोग हो, भाई कमाने नौकरी करने तो जाते ही हो, सब कुछ करते हो, कभी टाइम नहीं दे पाए खुद में, कभी कुछ किसी के अंदर ज़्यादा ही अगर चुल मची है, उसको सुलेमानी काट रहा है, वो बच्चे को घर में देख करके कोई एक पार्टनर घर में रहेगा, क्योंकि इनमें ऐसा ही होता है, कोई एक मर्द की भूमिका निभाता है, कोई औरत की। तो वो जो चीज़ है वो उसके ऊपर ही ट्राई कर लेगा, यानी कि बच्चों के ऊपर ये शोषण का मामला बढ़ जाएगा। है पॉसिबिलिटी, नहीं है मत बोलना, क्योंकि ये चीज़ हमने सुनी देखी है। किसी को ऐसा क्या बड़े शहरों में ना अडॉप्ट, अभी नहीं है, अभी की बात, कुछ लोग करके रखे थे, ऐसा नहीं है। बच्चे की ही कंडीशन देख के लोगों को समझ में आ गया था। फिर किसी किसी ने तो ऐसा भी किया कि अगर बच्चे ने नानुकुर किया तो उसको वो पीटता मारता भी था। ऐसे केसेस भी हुए हैं, क्योंकि सेक्स है भाई, ये जो है ना खोपड़ी में चढ़ जाता है। जब चढ़ जाता है तो बड़े बड़ों की हट जाती है। अच्छे खासे लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। ये जो हमारे देश में जो रेप के केसेस होते हैं, क्यों होते हैं? कोई जानते हैं कि हम पकड़ाएंगे, आप देख लेना, कोई रेपिस्ट बचता नहीं है, वो पकड़ाता ही है, उसको सज़ा होती ही है, लेकिन फिर भी रेप होते हैं, क्योंकि वो खुद के ऊपर, अपनी इंद्रियों पर वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। तो यही चीज़ है, इनमें बहुत सारे जो गलत जो गे हैं, मैं अच्छे लोगों को नहीं कह रहा हूँ, फिर से अलग कर देता हूँ, जो गलत किस्म के गे हैं, क्रिमिनल माइंड के हैं। आप लोग मेरे ही कमेंट्स में देखना कैसी कैसी बातें वो लोग करके रखते हैं। उनके दिमाग में यही एक चीज़ चलती है, जब फिर चलती है तो फिर वो लोग कुछ नहीं सोचते, किसी की नहीं सुनते। स्वाभाविक बात है, वो लोग उस बच्चे का शोषण कर डालेंगे, वो बच्चा ही उसका शिकार होता रहेगा और ज़िंदगी भर होता रहेगा। हो सकता है कभी कुछ उसको हो भी जाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा रिस्क है ये। तो इसीलिए अपनी लाइफ पहले नॉर्मल कर सकते हो तो कर लो, नॉर्मल ज़िंदगी करो, आप अपने आप कोशिश करो। बच्चे अगर शादी करके नहीं होते हैं तब आप अडॉप्ट कर लो, आपके साथ एक लड़की कोई हो, और हो सके तो इस मामले को अपने ओपन मत किया करो। मैं तो यही सजेशन दूंगा। और लड़की से काम चलता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ लड़की से ही काम चलाओ। कोई ज़रूरत नहीं है LGBT ये सब कम्युनिटी में शामिल होने की। जो लोग नहीं गए हैं मत जाना, कोई काम नहीं आएगा। बल्कि होता यह है कि कल को आपके लिए ये रास्ते भी बंद हो जाएंगे जो आज थोड़े मोड़े बचे हैं, फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। ये सब चीज़ें सिर्फ फेमिनिज़्म है, सिर्फ फैशन है, पश्चिमी सभ्यता का कुछ अंश है। पश्चिमी सभ्यता भी नहीं है, क्योंकि वहाँ भी लड़का और लड़की चलता है। पूरे देश दुनिया हर जगह लड़का लड़की चलता है। इसलिए इस बात को ठंडे दिमाग से गहराई से समझना, और बच्चा अडॉप्ट करने का ख्याल अपने दिल में मत लाना जब तक आप किसी लड़की के साथ में सेटल नहीं हो, जब तक आप एक अच्छी ज़िंदगी जी नहीं रहे हो। क्योंकि मैंने देखा है, जैसे कि मैंने बोला ना, वो मजाक वाली बात, मजाक बहुत उड़ेगा यार,
क्योंकि मैंने जो वीडियो देखा था उसके कमेंट में ही कई लोगों ने मजाक उड़ाए थे, क्योंकि आप रहते भी ऐसे हैं, इनको रहने की क्या ज़रूरत है इस तरह की, मेरे समझ में नहीं आता। एक मैंने उसमें लड़का देखा था जो कि लंबे बाल थे, दाढ़ी मूछ थी, और पीछे से देखो तो बिल्कुल लड़की लगेगा, उसके बाल उसने इस तरह के रखे हैं, सामने देखो तो दाढ़ी मूछ लगेगा। मतलब अगर वो सही ढंग से रहता तो वो बंदा ठीक ठाक दिखता, लेकिन खुद को ही वो करने में लगे हुए हैं, तो फिर क्या कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं बॉस, इसको ध्यान में रखना और उसके बाद सोचना। और फिर भी रखोगे या कुछ करोगे तो उसका कुछ भी बिगड़ेगा तो उसका पाप आपके सर में जाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, और उनको आप लोगों का रिश्ता समझा पाना, रह पाना बहुत कठिन काम है, बहुत ही हेडेक वाला काम है, आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। तो ये इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाना कहना चाहता था। जिन लोगों की भी इस तरह की मर्ज़ी है, बच्चे के फ्यूचर को बर्बाद करने की मत सोचना।